आज जितने लोग नहीं आए प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। लॉर्ड उनके ऊपर अनुग्रह कर और दया कर प्रभु। और लॉर्ड आपका वाणी पिता उन तक पहुंच नहीं पाए, ऐसा मांगते हैं। उनके अंदर पिता कलीसिया के प्रति बोझ आए, ऐसा मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु। लॉर्ड परिस्थिति को देखकर चलने वाला नहीं प्रभु, आपको देखकर चलने वाला बनेगा, ऐसा हमारे कलीसिया को बना प्रभु। लॉर्ड हम परिस्थितियों को देखते हैं पिता, हम अपने कामों को देखते हैं प्रभु, हम अपने क्रियाओं को देखते हैं पिता, हम अपने शरीर को देखते हैं, लेकिन हमने कभी प्रभु जी आपको नहीं देखा। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा कलीसिया प्रभु जी आपको देखकर चले, सारी निर्बलता पिता निकलने दे यीशु के नाम। हर एक के अंदर पिता आपका सामर्थ को ढेर, हर एक के अंदर आपका सामर्थ को ढेर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी मास्टर। लॉर्ड विश्वास करता हूं प्रभु आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू जीसस। हम सब आंखों को बंद करते हैं, पूरे सवाल का जवाब नहीं देते आप। रेवलेशन है ना, मैं आज वही चीज आपको समझाऊंगा कि हमारे पास क्या प्रकाशन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, है ना। आज भी हम वचन को पढ़ते, कुछ कुछ वचन हमको समझ में नहीं आता। मैं बार बार ये बात आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि शुरू में मैं जब वचन को पढ़ा तो मैं बोलता था ये तो पवित्र बाइबल बोलते हैं, लेकिन इनमें तो बहुत सारी बेकार बात लिखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर अच्छा है बोलते, कई सारे श्राप लिखे हुए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कभी छोड़ता नहीं बोलते, लेकिन बहुतों को मार है। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? सवाल आता है कि नहीं अंदर? मैं ऐसा सोचता था और पढ़ता था, फिर भी बोलता था नहीं प्रभु अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु धीरे धीरे सब बातों को सिखाता है। कोई भी बात यहाँ पर एक तिनकी बार भी बात गलत नहीं लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। आज दूसरे कास्ट के लोग जो यीशु को नहीं मानते, वो लोग इसमें से मिस्टेक निकाल के ये देखो ऐसा लिखा है तुम्हारे पर, ये देखो ऐसा लिखा। अरे भाई तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको अच्छी तरीके समझाऊं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही एक कंफ्यूजन वचन को मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं एक वचन को पढ़ाऊंगा, रोमियो को किताब 10वां अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे हम। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कैसे आता है? सुनने से और सुनने के मन, सुनने से आता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कैसा आता है? सुनने से आता है। सुनने से आता है। और वो किधर से सुनना चाहिए? वचन से होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किधर से भी सुन के नहीं, बोलो किधर से भी सुन के नहीं, इधर से भी सुन के नहीं। हाँ, सुनना किधर से होना चाहिए? परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी हम एक वचन को सुनेंगे, देखते हैं उसमें कितना विश्वास आता है आपको। प्रेज द लॉर्ड। अब निकालेंगे निर्गमन का किताब 8वां अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे पहला। निर्गमन की किताब 8वां अध्याय 15 वचन। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार पढ़ो एकदम क्लियर। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार, यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया, उसने फिर अपने मन को कठोर किया। मूसा को किसने भेजा? प्रभु ने भेजा ना, जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। बोला नहीं छोड़ रहे, उसके उस नदी में जो पानी बहता है उसको क्या कर,
खून में बदली कर। मूसा ने कर दिया, डंडा मारा, खून हो गया सब। अभी फिर हाथ जोड़ता है, बोलता अरे भाई इसको वापस पानी में बदली करके दे दे। बोला ठीक है। मूसा क्या करता, प्रभु के पास जाता है, प्रभु को बोलता प्रभु इनको समा कर और ये इसको फिर से पानी में कन्वर्ट कर दे। तो प्रभु ने उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया। और ये फेरो क्या करता है, फेरो मन फिरा लिया, बोला ठीक है अभी तुम जा सकते हो। लेकिन वचन फिर यहां पर क्या कहता है, यहोवा ने फिर से पढ़ो, सुनते नहीं कोई। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, अभी आराम मिला है, फिरौन ने क्या देखा, अभी आराम मिला है। हाँ, तब यहोवा के कहने के अनुसार हाँ। उसने फिर अपने मन को कठोर किया। फिर यहोवा के कहने के अनुसार फिर उसका मन कठोर हो गया। फिर वो बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई प्रभु ही बोलते लेके आ, प्रभु ही भेजा वहां पर सब कुछ तकलीफ। फिर फिरौन का मन को भी प्रभु ने कठोर किया। सोचो, शुरू में मैं ये वचन को पढ़ा तो मैं बोला ये क्या बात हुई। हमारे तमिल में कहावत बोलते हैं, बच्चों को भी चिमटी मारा और झूले को भी हिला। बच्चों को क्या करते, चिमटी मारते, बच्चा रोता है, फिर झूला को भी हिलाते, लुलु लुलु रामा ऐसा करके। यही बात होगी ना, चिमटी भी मारा, झूला भी हिला, फिर वापिस चिमटी मारा, फिर वापिस झूला हिला, सब में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को किसको समझ में आ रहा है क्यों कर रहा था ऐसा प्रभु? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता था कि जितना मैं तकलीफ डाल रहा हूँ उसके ऊपर मैं कितना बड़ा चमत्कार कर सकता हूँ, तो तेरे मतलब तेरे को छुड़ाने के लिए। ठीक है, 50-50 ओके। तो प्रभु क्या करता है, अभी इजरायली लोग कई सालों से कैसा है, गुलामी में है कि नहीं, कई सालों से गुलामी में। यूसुफ के टाइम से, जब यूसुफ जो है गुलाम होकर फिरौन के पास गया, उधर परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। उठाने के बाद सारे इजराइली लोगों को अच्छा फैसिलिटी मिल रहा था। लेकिन जब यूसुफ मर गया, मरने के बाद ये सब क्या हो गए, ये बड़े जाति बन भी गए। तो वहां का राजा बोला ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं कर देंगे, ये लोग इतना बढ़ रहे कहीं ये लोग आपको कब्जा नहीं कर देंगे। इसके लिए उनको गुलाम बनाया। गुलाम बनाकर कई सालों तक ये लोग गुलाम बन के रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई साल तक गुलाम बन के रहे। तो अभी क्या हो गए, अभी मेरा पापा है, उसका पापा, मेरा पापा का पापा है ना। अभी उनके टाइम पे क्या था मुझे मालूम है क्या, कैसा दुनिया था, कैसा विश्वास था उनका, कैसे चर्च था, मालूम है मेरे को नहीं मालूम। फिर उसके बाद मेरे पापा का टाइम आया, अभी मेरा समय आ गया, अभी हमारे बच्चों का समय आने वाला है ना। जनरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन गुलामी में है। और फिरौन के पास कई सारे देवी देवता है, कई सारे देवी देवता है, कई सारे जितने भी चमत्कार वहां पर, जितने भी तकलीफ को भेजा, वो सब उनके भगवान थे। फिरौन के पास जो भी तकलीफ भेजा था वो सब उसको वो लोग भगवान करके मानते थे। वो पानी हो या मेंढक हो या टीटिया हो, कुछ भी हो, सब चीज को वो लोग क्या करते थे, भगवान मानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या करता है, इजरायली लोगों को अभी छुड़ाना, इजरायली लोगों को अभी वहां से बाहर निकालना है। लेकिन बाहर निकालने से पहले उनके मन को शुद्ध कर रहा है, साफ कर रहा है। कैसे साफ कर रहा है, देख, ये मेंढक फेल हो गया, मेंढक क्या हो गया, फेल हो गया। मैं चाहूं तो बना भी सकता हूं, मिटा भी सकता हूं। पानी को वो लोग क्या करते थे, भगवान मानते थे। बोला पानी को खून में बदल दिया, फिर से मैं पानी बदल सकता हूं, मैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब क्या कर रहा है प्रभु, उनको दिखा रहा है कि देख, तुम लोग अभी पीढ़ी दर पीढ़ी हमने क्या कर लिया, उन सारे बातों पर विश्वास कर लिया।
वहां पर जो चल रहे वैसे ही क्या हो गए, लोग भी सीख गए। जब जनरेशन नया आता है ना तो सब बातें वैसे वैसे सीख जाते। प्रेज द लॉर्ड। एक समय पर यहाँ पर मुंबई में तमिल लोगों को बहुत चिढ़ाया जाता था, आपको तो याद है? अभी के लोग को नहीं मालूम है, पहले के लोग को मालूम है। अंडा गुंडा बोलते थे, ये मतलब समझ में नहीं आता था उनको, है ना? लेकिन आज क्योंकि एक तमिल व्यक्ति बात करता है ना तो बराबर समझ में आता था ये साउथ इंडियन, उसकी बातों से। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा पिताजी बात करते समझ में आता है ना? मैं बात करता हूँ समझ में आ रही है, क्योंकि वो उसमें क्या हो गया, घुल मिल गया। अभी मेरा लड़की जैसा हम लोग हिंदी वो टाइम में लोग बात करते थे, वैसा अभी ये लोग तमिल ऐसा बात करते हैं। ये लोग और भी ज्यादा घुल मिल गए, है कि नहीं? और भी ज्यादा क्या हो गया, अभी इन लोगों को चिढ़ाएगा नहीं क्योंकि इनका बात क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहां पर थर्ड जनरेशन है और सारी बातें हमने सीख ली है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हो गया, प्रभु बोलता है ये लोगों ने उनकी भाषा, उनकी चाल चलन, उनका विश्वास, उनका परमेश्वर, सारी बातों को इन लोगों ने क्या कर लिया, अपना लिया है। तो पहला मेरे को क्या करना है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं करके इनके अंदर विश्वास को लेकर आना है। प्रेज द लॉर्ड। इसके वजह से अभी एक तकलीफ आए ना तो फेरो तो हाथ जोड़ने लगा, बोला बस हो गया भाई, तुम लोग निकलो, जाओ जाके तुम्हारा परमेश्वर का आराधना करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये लोग बाहर आ जाते थे तो एक को छोड़कर बाकी 9 चीज को ये लोग परमेश्वर करके मानते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 9 चीज को मानते। तो इसके लिए प्रभु ने क्या किया, वहां पर 10 चमत्कार करके दिखाया। 10 के 10 को क्या किया प्रभु ने, फेल कराया और बताया कि मैं परमेश्वर हूं। दास्तों से तुम लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर, गुलामी से तुमको छुड़ा कर लेकर वाला परमेश्वर मैं हूं। तुम इस बात को कभी भूलना नहीं, इस चीज के लिए तुम पर्व मनाना। प्रेज द लॉर्ड। पर्व क्यों मनाने बोला, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। आज हम लोग त्योहार मनाते तो पूछते ना किसी को भी ये त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आपको बताते हैं इसके पीछे ये रीजन, इसकी वजह से। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु क्या करता है, बोलता है तुम क्या करो, तुम जो बाहर निकल के आए ना इसको एक पर्व करके मनाओ। प्रेज द लॉर्ड। ताकि तुम्हारा आने वाला पीढ़ी क्या करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हमें सब गुलाम थे, प्रभु ने 10 चमत्कार कर क्या किया, हमको वहां से बाहर लेकर आया। आज उसी चीज के लिए हम लोग पर्व मना रहे। साल साल हर साल क्या होता है, सारे बच्चों को बताया जाता है, इसकी वजह से हम लोग ये पर्व मना रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु क्या करता है, हमको पहला क्या कर रहा है, हमारे दिमाग के अंदर से सारी बातों को क्या करता है, निकालता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई सारी बातें चिपक के आ जाते हैं, निकाला तो क्या हो गया, चिपक चिपक के अंदर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु अपने बातों में एकदम पक्का है कि मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं वो अच्छी तरीके से जानता है। तो प्रभु ने क्या किया, उनको बाहर लेके आ गए, सब चमत्कार दिखाया। दिखाने के बाद उनको क्या किया, बाहर लेके आ गया। आने के बाद क्या किया प्रभु ने, मूसा को बोला अभी तू ऊपर आ, क्या कर, मेरे पर्वत पर चढ़ गया। आते ही आते पहला आ गया, उसको क्या दिया, भाई 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा क्या है, तू किसी और को ना मानना। यस। नहीं मानना। क्या किया, अगर पहला चमत्कार किया ना 10 चमत्कार करके उनको बाहर लेके आ, फिर पहला आज्ञा में उनको क्या देता है, तू मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम क्या क्या तेरे अंदर पड़ा है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला आज्ञा प्रभु यही दिया इनको। ये इजरायली लोग थे, इनको मालूम है परमेश्वर कौन है। इनके पहले वाला पीढ़ी को मालूम था, लेकिन अभी जो पीढ़ी है उनको नहीं मालूम। दूसरा आज्ञा इसके लिए दिया, तो अपने लिए खोदकर कोई मूर्ति मत बनाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये दो आज्ञा जो है, पहला आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट आज्ञा इजराइल लोगों को प्रभु ने दिया, तू मुझे छोड़कर किसी को नहीं मानना, क्योंकि तूने बहुतों को देखा, बहुत मान लिया तूने, सबको मैं फेल किया हूं, तो इसके लिए तू मुझे ही परमिशन करके मान। और अपने लिए जैसा पैरों के पास था वैसा तो अपने लिए खुद के कुछ भी नहीं बनाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इनको क्या दिखाना प्रभु, तू मेरे ऊपर क्या कर, विश्वास कर। क्या कर मेरे ऊपर, हाँ मैं तुमको गुलामी से छुड़ा सकता हूँ, मैं तुमको तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई तुमको तुम्हारे जीवन में कुछ कर नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। 40 साल से एक ही चप्पल पहने हुए, 40 साल से एक ही कपड़े पहने हुए, लेकिन कपड़े चमक रहे, चप्पल टूट रहा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उनके जीवन में चमत्कार में चमत्कार, चमत्कार में चमत्कार करके दिखाता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास दिलाता है प्रभु। यही बात को यहाँ पर ऐसा लिखा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने क्या किया, मसीह के बारे में सुना हमने, है कि नहीं? किसने तो हमको बताया, हमने सुना और हमने ग्रहण किया और हमने विश्वास कर लिया। हमने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारे अंदर से ना सारी बातें निकल गई है, हमको मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी आपसे कोई पूछ रहा है तो यीशु में क्यों गया, है ना? पूछते कि नहीं क्यों गया हो? तो हम लोग बोलते पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। या फिर हमको पूछते ऐसा क्यों नहीं करता तू, वैसा क्यों नहीं करता तू, तो हमारा जवाब क्या रहता है? हमारा बाइबल में नहीं लिखा है, या तो फिर बोलते हमारा पास्टर ने हमको सिखाया। बोलते हैं कि नहीं? हाँ, एक व्यक्ति को मैंने बताया था भाई ये सब मत कर, बोला ठीक है। किसी ने उसको पूछा भाई ये सब क्यों नहीं करता तू, तो बोला हमारा पास्टर ने सिखाया। तो बोला अरे किधर मेरे को किधर लटका के आ रहा था। नहीं सुना, मतलब वो क्या सोचेगा, अच्छा ये सब तेरा पास्टर का ही काम है, मतलब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये सब तुम्हारा पास्टर का ही काम है, पास्टर जो बोलता है वो सुनते का तू? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। या फिर हम लोग बोलते हमारे चर्च में कोई नहीं करता, इसके लिए हम लोग भी नहीं करते, है ना? हमारे चर्च में कोई नहीं करता, इसके लिए हम लोग भी नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। या फिर बोलते हमारे चर्च में सब लोग करते, इसके लिए हम लोग भी करते। यही सवाल का जवाब रहता कि नहीं अरे के पास? प्रेज द लॉर्ड। आप बोलो ना बोलो, मुस्लिम बोलो, यही सवाल का जवाब रहता है। मैं आप लोगों को बताता हूं, यही चीज मैं आपको सिखाता हूं। जो विश्वास में चलता है उसके पास क्या रहता है? प्रकाशन रहता है। प्रकाश नहीं होने के कारण हम ऐसा जवाब देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर प्रकाशन नहीं है, हमारे अंदर रेवलेशन नहीं है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार का जवाब देते हैं। हमारे देश में नहीं मानते, और वो देश में मानते, ये देश में मानते, हम नहीं मानते। हमारे देश में कोई नहीं करता, इसके लिए मतलब तुम वो देश में जाएगा तो तू करेगा, है कि नहीं? कल हमारे घर में एक कार्ड लेकर आए थे, कैथलिक थे, उसका बेटी का शादी है, लेकर आए और हमको कार्ड दिया, बोले मेरे बेटे की शादी में आ जाओ, गांव में शादी है। मैं बोला ठीक। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे में क्या करते हैं, एक पान और 2 सुपारी ये सब कार्ड में रख के देते हैं, 5 सुपारी और 2 चॉकलेट।
प्रेज द लॉर्ड। आज शिव कुमार को उसका पापा ने बोला था, दो पान और सुपारी रख के दे, और बोला हम लोग नहीं देते। प्रकाशन ने ये सिखाया उसने। इसको प्रकाश वो सिखाया है, हम लोग नहीं करते भाई, क्यों नहीं है मालूम नहीं, क्यों नहीं करते, लेकिन नहीं करते हम। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आगे देकर के अभी लोग क्या बोलेगा, एक क्रिश्चियन है नहीं, ये दे सकते तुम क्यों नहीं दे सकते। मैंने कार्ड खोल के देखा, यीशु का नामो निशान नहीं उसमें। यीशु का नामो निशान नहीं, जो पहला आज्ञा प्रभु ने दिया वही वहां पर है। प्रभु ने बोला ना, मुझे छोड़ के इसको मत मार, वो दूसरों को मार रहे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रकाशन नहीं, प्रकाशन नहीं, उनके पास रेवलेशन नहीं। रेवलेशन नहीं होने के कारण ये सब बातें होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब 37:5 पढ़ेंगे। उत्पत्ति का अध्याय 37 चैप्टर वर्सेस 5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ जो है पूरा विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलता था। प्रेज द लॉर्ड। अचानक प्रभु ने उसको एक प्रकाश, एक स्वप्न दिखाया। वो कहता है कि पुणे क्या होता है, हाँ? वो जो लिखा है ना उसमें, घास, फूल, देखिए जो भी है वो बोलता है, मैं जो बना के रखा वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, बाकी सब क्या है, झुक रहा है। तो देखो अभी जैसे स्वप्न बता, उसके भाई लोगों को इसका प्रकाशन मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो लोग क्या बोले, मतलब हम सब तेरे सामने झुकेंगे। प्रभु ने एक प्रकाशन दिया उसको कि मैं तुझे ऐसा ऊंचा करने वाला हूं और तेरे भाई, तेरे बाप सब तेरे सामने क्या होने वाला है, झुकने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशन। अभी यूसुफ को मालूम है, अरे प्रभु मेरे को ऊंचा करने वाला। ये उसने नहीं बोला, उसके भाई लोगों ने बताया। आज लोग स्वप्न देखते तो आके बोलते हैं, पास्टर ऐसा एक स्वप्न देखा मैं, इसका मतलब क्या बताओ। तो कोई भी सबसे बता देता है, ये ऐसा ऐसा अच्छा थोड़ा अच्छा लगता तो बोलते उसको फायदे के बारे में बता देते हैं। हाँ तुमको प्रभु ऐसा करने वाला है, तुम कह रहे हो, बहुत खुश होकर चला जाता है। जिंदगी भर होता ही नहीं पूरे साल। तो इसने स्वप्न देखा और खाली बताया, स्वप्न बताया, तो इसके भाई लोगों को सबको प्रकाशन वाले में, मतलब हम सब तेरे सामने झुकने वाले और तू खड़ा होने वाला है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर नफरत किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यूसुफ तो आप कदम कदम पर देखो, उसने अपना विश्वास छोड़ा नहीं। ये लोग उसको बाहर लेकर गए, इधर फेंके उधर फेंके, ये किया वो किया। इसको मालूम है मेरे अंदर एक प्रकाशन है, मुझे प्रभु ने इसके लिए कॉलिंग दिया है, मुझे प्रभु इसके लिए बुलाया है, मैं एक दिन ऊंचा उठाया जाऊंगा। भले मैं ये देश को छोड़ के वो देश में जा रहा हूँ, वो देश को छोड़ के वो देश में, किधर भी जा रहा हूँ मैं, प्रभु मेरे साथ है। उसके साथ क्या था, एक प्रकाशन। बोलो प्रकाशन, एक रेवलेशन है उसके साथ। वो उस रेवलेशन को लेकर वो चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
आखिर में उसको मालूम है मेरा ये चीज पूरा होने वाला है। Praise the Lord। आज हमारे पास क्या है रिलेशन, हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, क्या रिलेशन है हमारे पास। और एक वचन को पढ़िए, बताइए कि किताब 16वां अध्याय 18। मत्ती की किताब 16वां अध्याय 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। पतरस को देखकर यीशु एक प्रकाशन देता है, मतलब मैं इस पत्थर पर मेरे कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक, नरक के द्वार इसके ऊपर प्रबल नहीं होगा, जयवंत नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पतरस को मालूम है कि प्रभु मेरे द्वारा बड़ा काम करने वाला है, लेकिन उस टाइम में वो अज्ञान था। यीशु क्या बोल रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। यीशु बोलता है इस पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोकों के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, लेकिन उसने उसको वो चीज को कैसा लिया, हल्के में लिया, उसको मालूम ही नहीं क्या है। बाद में वो 3 बार नकारा यीशु को, बोला मैं नहीं, मेरे को नहीं कर रहना है इसके साथ, वो बोले मैं नहीं पहचानता। परिस्थिति आने पर क्या किया, उसने नकारा। यीशु तीसरे दिन जीने के बाद क्या किया, बोला मैं काम पे जा रहा हूं, मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं, मेरे साथ कितने लोग आने वाले, टीम बना रहा हूं, खुद जाना भाई। उन लोगों को तो प्रभु के काम करते थे, मैं जा रहा हूं मच्छी पकड़ने, कितने लोग हैं, सब लोग बोलते हैं हम भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद नहीं है अभी हमारे पास। यीशु तो मर गया, यीशु रहता तो फ्री में खाना मिलता था, यीशु रहता तो हमारा घर चलता था, यीशु रहता तो हमको वाहवाही मिलती थी, लेकिन अभी यीशु नहीं है। अभी हम कैसे, हमको अभी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु फिर से आया, फिर से आके पतरस से ही बात किया, बोला मेरे बेटे को संभालेंगे क्या तुम? 3 बार पूछा उसको। प्रेज द लॉर्ड। अभी समझ में आया उसको, प्रभु तुम मेरे को घड़ी घड़ी क्यों पूछ रहे, ऐसा पूछता हूं। ऑलरेडी प्रभु ने उसको बोला मैं इस पत्थर के ऊपर मेरा मंडली को बांधूंगा, नरक के द्वार नहीं टिकेंगे। लेकिन पीछे चला गया, फिर से आके प्रभु से बात कर रहा है, मेरे भेड़ों को संभालेगा क्या तुम? एक बार बोला हाँ प्रभु मैं संभालूंगा, दूसरा बार बोला हाँ प्रभु मैं संभालूंगा, तीसरा बार प्रभु बोलते हैं मैं तो बोलूंगा ना, बोल रहा हूँ ना, चलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाद में जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उसको पता चला कि ये मेरे ऊपर क्या भविष्यवाणी थी, उसके बाद उसको मालूम है प्रभु मेरे द्वारा मंडली को बांधेगा, इसके लिए जिधर भी देखो वही खड़ा होकर बात करता है। पवित्र आत्मा उतरा तो वही उधर खड़ा होकर लीडर बनता है, बाकी सब लोग चुप बैठे, होशियार में ऐसा लिखा है, ये हो गया वो वही बताता है सब। उसको मालूम है प्रभु ने मेरे को चुना, इस पत्थर के ऊपर बना तो मैं ही लीडर हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास प्रकाशन क्या है, हम क्यों चल रहे प्रभु के पीछे, क्या मतलब है चलने का? अगर आपके पास प्रकाशन होगा मैं क्यों चल रहा हूं, तो आप इधर उधर नहीं देखो, वो कैसा सेवा कर रहे हैं, ये उसको कॉपी नहीं करो। आप लोग कैसा करते हैं, थोड़ा कॉपी मार देंगे नहीं, वो कैसा किया है, ठीक है मैं भी वही सिस्टम बनाऊंगा। अरे तेरे लिए सिस्टम अलग है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से ले वो प्रकाशन को ले, मेरा क्या सिस्टम है प्रभु, प्रकाशन को ले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज ये सब नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, हम लोग कैसे तो भी चल रहे प्रभु के पीछे, ठीक है आना है जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कैसे हो गए मालूम है क्या, थोड़ा कुछ हो गया ना बहुत उत्साहित हो जाता है, ये वो करते 2 दिन के लिए, बाद में शांत होकर बैठ गए। अभी मेरे को एक बात बताओ, हमारे हाथ में एक मीटिंग हुआ है ना,
200 रुपया देके हम लोग गए। हम लोग ने, हमको फायदा क्या हम लोग को बताओ? 2 दिन खाना मिला, उसके अलावा कुछ हुआ? बुक है हमारे पास, है कि नहीं? बुक मेरे पास भी पड़ा है। उसके बाद किसी ने बुक खोल के पढ़ा, फायदा क्या हुआ? 2 दिन का खाना। मीटिंग के सारे बहुत मस्त है, आना चाहिए था, मिस कर दिया। ठीक है भाई, तू गया ना, क्या किया तू? क्या किया? आना चाहिए, आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। सब लोग जाएंगे 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 जाएंगे, करेंगे क्या? उसका सिखाया हुआ बात कितना पालन किया? कुछ भी नहीं। मैं एक को पूछा, तो मीटिंग में क्यों नहीं? बोला प्रभु ब्रदर, मैंने बहुत सीखा है, अभी और भी सीखूंगा और कुछ करूंगा तो मतलब नहीं, पहले वो तो पूरा करो। बोला तेरे भी बात सही। आप लोग कहना, कोई प्रभु का दास आदमी तो भागते हैं, जाने का मीटिंग में, मीटिंग जाना भाई, उधर से क्या सीखा उसको करेगा क्या तू? उसका क्या? मेरे को तो ऐसा लगता है 2 दिन आपको खाना मिला, 200 रुपया दिया, एक दिन का 100 रुपये का खाना, एक दिन 100 रुपया आप लोग खाना खा के आए, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं। भाई जो हम लोग अगर जाते हैं तो दूसरा दिन से वो काम शुरू होना चाहिए, नहीं तो ऐसा सीखने वाले मीटिंग में जाओ ना। अगर ऐसा ही बैठना है, खुद को तो रेवलेशन है ही नहीं, दूसरा कोई दिया वो भी लिया नहीं, तो मतलब क्या? मतलब क्या? खाली मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना मकसद नहीं, मीटिंग अटेंड करना मतलब नहीं, मीटिंग में क्या सिखाया वो करना मतलब है। वो अगर नहीं किया तो दूसरे बार भी तुम जाके मीटिंग अटेंड करके आ जाओ, और वो लोग भी ऊपर पे लिखेंगे हम लोग चाय और खाना प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, चाय और खाना है वैलिड है, दे सकते सो। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई पैसा दे रहे हो, सीख रहे हो। उसने एक बात बताया वहां पर, कितने को याद है मुझे मालूम नहीं, मैं उस दिन भी पूछा था आप लोग क्या क्या आपने लिया करके, है कि नहीं? उसने एक बात बताया, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, बाइबल भी बोलता है एक अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर मैं अंधा हूं तो मैं सबको लेकर चल सकता हूं क्या? नहीं चल सकता, नहीं कर सकते। हमारे पास मुद्दा है, मुद्दा होना चाहिए, मेरे पास ये मुद्दा है, चलो सब लोग आपको ये करना है, इसको बोलते हैं रेवल्यूशन। प्रभु से मेरे को ये मिला, अरे हमको करना है सबका, रेवल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। अब मैं क्यों कर रहा, प्रभु के पीछे क्यों आ रहा? क्योंकि मेरे पास रेवल्यूशन, मेरे को प्रभु ने कुछ दिया है, मैं इसको लेके चलने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बिजनेसमैन का मैंने एक दिन इंटरव्यू देखा, बिलीवर था, एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू देखा, बिलीवर था, छोटा सा काम उसने शुरू किया, अब बहुत बड़ा मालिक है, बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है, पता नहीं कितने सारे बिजनेस है उसके पास। उसको उसने पूछा, आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो और फिर सेवा को कैसे मैनेज करते हो? बोला मैं बिजनेस करने के लिए सेवा नहीं कर रहा हूं, सेवा करने के लिए बिजनेस कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बिजनेस मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, सेवा करने के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि बिजनेस में मेरे पास जो पैसा आएगा मैं गांव खेड़ा इधर उधर देता हूं, खुद ही जाकर चर्च बनाता हूं, वहां पर कलीसिया बनाकर कोई पास्टर को वहां पर खड़ा कर आ जाता हूं, फिर से जाके नहीं पूछता हूं क्या कर रहे हो तुम, मेरे को प्रभु बताता है इसको लेके जाके खड़ा कर, खत्म कहानी उधर, सब बना के दिया, आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता प्रभु मेरे को पैसे क्यों देता है, बिजनेस क्यों दिया? मैं छोटा आदमी था, मैं सेवकाई के लिए, मैं बिजनेस करके मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं सेवा करके बिजनेस कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बीजेपी करके तमिलनाडु में बहुत बड़ा कंपनी है,
उनका बहुत सारे बिजनेस है। उसका मालिक जो है तो था, वो बता रहा था इंटरव्यू में, मैं उसे देखकर बहुत खुश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास क्या है? बोलो प्रकाशन है। प्रकाशन। हाँ, मेरे को क्या करना है ना, उसके बाद प्रकाशन है। मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूं, उसके बाद प्रकाशन है। इसकी वजह से वो कर पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रकाशन नहीं रहता था ना, नहीं कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक एक कदम में हमको मालूम पड़ना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। मेरे को इसके लिए ना कई सारे बातों को कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं होता है। और बोलते ना ऐसा नहीं चलेगा, वैसा मैं तो कैसे करेंगे, हमें को नहीं समझ में आता। नहीं होता, मेरे से कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पौलुस कहता है, हमने जो मसीह का सुसमाचार दिया उसको छोड़ दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। वो कहता पहले स्वर्ग के दूत आके तुमको बोले वो भी तुम नहीं मान। स्वर्ग के दूत आके बोलेगा अरे अभी ऐसा है, ऐसा है, नहीं मानने का बोलता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको पहचानना है क्या कौन सा प्रचार सही है। क्या ये रेवलेशन ठीक है क्या? आज बहुत लोग रेवलेशन लेके घूम रहे। मेरे को प्रभु ने ये रेवलेशन दिया, मेरे को प्रभु वो रेवलेशन दिया। मैं बहुत जांच के फिर मानता हूं, नहीं तो मैं बोलता ठीक है तेरा रेवलेशन तेरे पास ही रख, मेरे को इन्वॉल्व मत कर इसमें। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो सुसमाचार को छोड़ के दूसरा कोई सुसमाचार को नहीं मानूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी गलत तक आ जाए तो जबरदस्ती करना ही पड़ता है। क्या करे, मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि मेरे पास प्रकाशन है। मेरे पास क्या है? प्रकाशन है। मैं यही करूंगा मतलब यही करूंगा, मेरे पास प्रकाशन है। तेरा प्रकाश मेरे अंदर क्यों डालता तू? प्रेज द लॉर्ड। भाई आप देखो, आपको आपके पास क्या रेवलेशन, क्यों कर रहे हो आप सेवा, क्यों आते हो आप चर्च में लेट, क्या प्रकाशन है लेट आने का? ये भी पूछना जरूरी है कि नहीं? जल्दी आते हो तो प्रकाशन है, लेट आते हो तो उसका क्या प्रकाशन है? क्योंकि प्रकाशन ही नहीं है, रेवलेशन नहीं है तुम्हारे पास। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने प्रकाश, एक रेवलेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते हो जिसको लिखा था यीशु कब आने वाला है। यीशु ने उसका जवाब क्या दिया? पिता के सिवा कोई नहीं जानता। एकदम 100% सही बात है कि नहीं? लेकिन उसने कहा जब यीशु इस पृथ्वी पर था तब पिता ने उसको नहीं बताया। अभी किधर है यीशु? स्वर्ग में पिता के दाहिने और बेटा। अभी भी नहीं मालूम उसको, और अभी मालूम है उसको। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो रेवलेशन मैं सुना मुझे ठीक लगा, बराबर है ना। कुछ हद तक हम लोग नहीं बताते, लेकिन जब बात उसका जो काम था वो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद अभी वो पिता की गोद में बैठा है, अभी पूछ रहा मुझे कब जाना है, तो पिता ने उसको बताया अभी टाइम में बेटा, तो रुक थोड़ा देर, मैं तेरे को बताता हूँ अभी क्या होने वाला है। अभी इतना रेवलेशन का किताब, इतना परमेश्वर के दास लोग बोल सकते, तो क्या यीशु को नहीं मालूम मैं कब जाने वाला हूँ? मालूम है उसको। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं रेवलेशन, प्रकाशन, प्रभु की ओर से मिला है। यस, मानने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई जानो मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप क्या चीज को लेकर चल रहे हो प्रभु के साथ? मैं ये चीज को लेकर चल रहा हूं, वो होना चाहिए आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी एक प्रकाशन लेके चल रहा हूं। मैं सोचता हूं यूथ लोग को तैयार करूं। यूथ लोग एक बार तैयार हो गया ना, बस अपना काम में खत्म। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यूथ लोग तैयार ही नहीं हो, बड़ी प्रॉब्लम। क्यों तैयार नहीं हो रहा मैं बताता हूं। देखो, एक टाइम था हम लोग एक मीटिंग में गए। मीटिंग में
जाकर आए हम लोग, आते आते क्या हो गया, उसका क्रिया देखने को मिला, उसका क्रिया देखने को मिला। सुभाष ब्रदर की मीटिंग में गए थे हम, वहां पर प्रचार किया गया परमेश्वर से तुमको क्या क्या चीज दूर करता है। परमेश्वर के पास आने से या फिर उसकी सेवा करने से तुमको कौन सी चीज तुमको दूर करता है, वो तुम ध्यान में रखो। वो सारी बातें वहां पर सिखाया गया। तो एक चीज एकदम दबा के बोला गया कि टीवी जो है तुमको परमेश्वर से क्या करता है, दूर करता है। तो हम उधर से सुन के आए, अभी क्या करना चाहिए हमको, प्रकाशन मिल गया ना, रेवलेशन मिल गया, अरे ये चीज सही में, ये चीज हमारा टाइम करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, टीवी को पैक करके हमारा बहन को दे दिया, बोले देखिए कचरा है ना, मैं और इसका मतलब मेरे जो भलाई के लिए था वो मैं उसको कूड़ा और कचरा समझ के फेंक दिया। तो कलर टीवी उस समय 18,000 का मिल रहा था, 21,000 का, सॉरी 21,000 का, किसके पास में नहीं था। पैक करके बहन को दे दिया, बहन को बोलो अरे बहुमूल्य चीज, लेकिन हमारे लिए क्या था, कचरा था। आज बिल्कुल लोग क्या बोलते, टीवी लेके तो बोलते थोड़ा टीवी लेके आ, फिर तो करो प्रकाशन नहीं, बोलो प्रकाशन नहीं। प्रॉब्लम ये, हम भी प्रेयर करते हैं, प्रभु आपने टीवी दिया, इसको आशीष कर। पहला 32 का था, अभी 34 का पहले छोटा था, अभी बड़ा लेके आया। प्रभु ने देखो कितना आशीष किया, प्रकाशन नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर में टीवी है, हफ्ता पर चालू नहीं करते हम, रखा है। क्या करने का, अगर कुछ प्रोग्राम देखते हैं, कुछ प्रभु के वचन को सुने, है ना, तो अच्छा है। लेकिन सारा दिन टीवी चालू करके किसी घर में तो टीवी चलता ही रहेगा। सवेरे जैसा उठ गए टीवी चालू, जैसा सोने को गए, सोने के बाद भी टीवी चल रहा है। अचानक 3 बजे उठा रहे, टीवी चालू है, बंद करके फिर सोए। रिवर का भी यही हाल है, बोलो रेवलेशन नहीं, प्रकाशन नहीं। प्रॉब्लम इधर प्रकाशन नहीं। एक व्यक्ति के पास प्रकाशन है, वो क्या बोलेगा, कल मेरे को चर्च, तो क्या करेगा वो, आज रात को तैयारी करना शुरू करेगा। वो केयरलेसपन उसके अंदर कभी नहीं आएगा, वो केयरलेस रहेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, नहीं रहेगा केयरलेस। कल इसका शादी था, मेरे को नींद नहीं आ रहा, पता नहीं वो सोया कि नहीं मालूम नहीं। रात को 2 बजे तक मैं सो रहा था, सोने की कोशिश कर, नींद नहीं आ रहा था। फिर कैसे तो भी करके 2 बजे तक मैंने टाइम देखा, 2 बज रहा था, नींद नहीं आ रहा था। अरे कल उठना भी है के साथ, 4 बजे फिर उठ गया। 4 बजे उठ के क्या करूं, सोने की कोशिश कर रहा हूं, नींद नहीं आ रही। मेरे पास एक काम नहीं दिया ना, मेरे को नींद नहीं आ रही। फिर बोला जान दे, अभी उठा, स्नान वान किया, मैंने फोन किया उसको, मैं क्या कर रहा हूं, तू किधर है, उसको फोन करना चाहिए ना, उसको गलत नहीं बोल रहा हूं मैं फोन करता था उसको, किधर है, क्या कर रहा है तू, क्या, बोला गाड़ी वाला आया कि नहीं, फूल वाला है ये वो, तो बोला अभी तक आया नहीं, बोला फोन करो उसको। ये क्या, मैं उधर भी गया, डीजे वाले को फोन किया, क्या किधर गया भाई, तू किधर है, बोला मैं आ गया हूँ, बोला अच्छा। तो क्या हो जाता है, एक चीज अपने पास आ जाती है ना, तो नींद नहीं आती। अगर प्रभु का काम मेरे को कल करना है, तो मैं तो बोलता आप लोग किसको नींद नहीं आना चाहिए। अगर आप चैन से सो रहे हो, तो आप लोगों के पास रेवलेशन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तैयारी करो, पहले ही दिन मेरा तैयारी होना चाहिए। आज शनिवार है, मतलब तैयारी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियंका मेरे को कितने बजे फोन किया था तुमने, 7 बजे। मैसेज क्या है, कल का मैसेज क्या है, मेरे को बताओ। मैं ये नहीं बोला अरे अभी तक कुछ हुआ नहीं, बोला क्या, शादी का भी तैयारी चालू है, कल मेरे को क्या वर्ड दे रहा ना, उसका भी तैयारी चालू है। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। दोनों चीज की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि मेरा जिम्मेदारी कौन आने वाला मुझे नहीं मालूम। मेरा तैयारी शुक्रवार से शुरू हो जाता है। मेरे को क्या प्रचार करना है, मेरे को शुक्रवार से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। फ्राइडे को अगर मेरे को नहीं मिला तो मैं शनिवार को फास्टिंग करूंगा। बोलूंगा प्रभु मेरे को बता क्या करना है। मेरे को घड़ी घड़ी एक ही चीज प्रचार नहीं करना है, मेरे को रेवलेशन चाहिए, रेवलेशन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रकाशन लेके आना चाहता हूं। मैं अभी तक मेरे को अगर बोलोगे ना प्रचार करो, अचानक मैं 1 घंटा प्रचार कर सकता हूं। नॉलेज से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से मैं प्रचार कर सकता हूं 1 घंटा। लेकिन मैं बोलता हूं मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रकाशन चाहिए प्रभु से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशन लेकर आओ तो पता चलेगा कि प्रभु की ओर से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा जो काम है, मेरे को जिम्मेदारी के साथ करना है, इसको बोलते हैं प्रकाशन। यूसुफ के पास कुछ भी तकलीफ है, लेकिन प्रकाशन था उसके पास। उसके पास एक रेवलेशन था, नहीं मुझे करना है। प्रेज द लॉर्ड। कल अनिल आया मेरे पास, बोला ब्रदर हम लोग उधर से आए, लोग अभी सेवा करना है, हम लोग आपके बच्चे लोग बोल रहे कि हम लोग जाएंगे सुसमाचार देंगे। मैं बोला जुड़ जा, करना शुरू कर। रह जाएगा तो रह जाएगा, फिर वही तालाब का पानी बन जाएगा। बहने की कोशिश कर रहे, बहना शुरू कर, बहते जाओ, नए नए पॉइंट पे जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि सीख के आया है, कुछ करना चाहते हो करो, रुको मत। शुरू करना, दूसरे दिन शुरू करो काम। रुक जाओ तो भी रुक जाओ, फिर आगे नहीं बढ़ पाओ। आगे बढ़ो। रेवलेशन का मतलब प्रभु का प्रकाशन हमारे पास है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन नहीं है तो हम बिस्तर करेंगे और आपको अच्छा नींद आएगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैन हो रही है, आपके पास प्रकाशन, आपके पास रेवलेशन। अगर आप कल के दिन की तैयारी कर रहे हो, आपके पास प्रकाशन, आपके पास प्रभु को उपस्थिति है, आपको नींद नहीं आएगा। आप बोलेंगे नहीं कल मेरे लिए करना है काम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ मेरे को 10 मिनट का गवाही देना था, 10 मिनट का गवाही। प्रभु से घड़ी घड़ी बोलना, प्रभु मेरे को क्या बोलना है वहां पर। क्योंकि देखो 10 मिनट में हम बड़े बात नहीं कर सकते, है कि नहीं? 10 मिनट बहुत कम समय है, बड़ा बात नहीं कर सकते। लेकिन 10 मिनट में भी मेरे को एक तो भी पॉइंट रखना है सामने। एक पॉइंट तो दिमाग के अंदर क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। ये मेरा प्रकाशन है। मैं जो बोलूंगा, अभी लक्ष्मी मैं बोलता हूं जिंदगी भर नहीं बोलेगी मैंने क्या बोला उसने, उसके दिमाग में रहेगा। उस दिन अरुण पास ने आपको बताया था पार्ट 2। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये होना चाहिए हमारे अंदर, तब जाके आप प्रभु के साथ चल रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दे रहे हो मेरे ऊपर? मैं प्रकाशन मांगो प्रभु से। मैं क्यों कर रहा हूं, क्या के लिए कर रहा हूं, कैसा कर रहा हूं, कैसे ढंग से कर रहा हूं। सोचो, सोचो, कुछ नया नया करने की सोचो, नया नया करो प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आपके सपोर्ट में हैं। अगर आप प्रभु के काम में बढ़ना चाहते हो तो हम आपके सपोर्ट में हैं। अगर आप प्रभु के काम में घटना चाहते हो तो हम आपके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि हम भी घट जाएंगे फिर। प्रेज द लॉर्ड। सब मिलकर काम करेंगे प्रभु के लिए और एकदम जबरदस्त काम होगा, बहुत जबरदस्त होगा। किधर भी हमको 1 रुपए का भी नुकसान हमको उठाना नहीं प्रभु के घर में। कैसा भी करके, किससे भी करके खींच के हमको लेकर आना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे घर में देखो कोई आ रहा है, नहीं आया, क्या हुआ, क्यों नहीं है? अरे सो गया था, नींद के साथ, नींद के साथ क्या काम था, मतलब कितना हल्का नहीं रहे। क्यों? उनके अंदर वो इंपॉर्टेंस नहीं। क्यों नहीं? जगाना है। प्रार्थना करेंगे, जगेगा तो, प्रेयर करेंगे तो जगेगा। क्यों नहीं जगेगा? क्यों?
बिशप करेगा तो लोग जग जाते, हम करेंगे तो क्यों नहीं जगेंगे? हम भी करेगा तो करेगा, तो कोई भी करेगा करेगा, क्योंकि करने वाला प्रभु है। यस प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। करने वाला हम नहीं, करने वाला प्रभु है, और वो सब जगह में एक जैसा काम करता है। और जिसको प्रकाशन मिला है उसको लेके वो काम करता है। जिसके पास प्रकाशन नहीं है उसको बोलते ठीक है बेटे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे।